इब्रानियों की पुस्तक का पहला अध्याय खोल लीजिए। इसके पहले 2 पद में इब्रानियों का लिखने वाला मुझे और आपको एक बहुत ही अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, यानी यीशु मसीह से पहले की पीढ़ी ओल्ड टेस्टामेंट में, उनसे परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की। लेकिन हम वो पीढ़ी हैं जो यीशु मसीह के संसार में आने के बाद जन्म लिए, तो हमसे परमेश्वर जो हैं वो यीशु मसीह के द्वारा बात करते हैं। पुराने समय में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को बुलाते थे और उनको अपना संदेश देते थे, और फिर वो भविष्यवक्ता जाकर लोगों से कहते थे, सुनो कि यहोवा क्या कहता है। तो ये मैसेज परमेश्वर की ओर से होता था। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार में आ गए तो सीधे यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको संदेश मिलता है। तो संदेश परमेश्वर का है। जब मुझे और आपको संदेश यीशु मसीह के द्वारा मिलता है तो यीशु मसीह हमारे लिए संदेश ठहरा, और वो संदेश जो परमेश्वर अपने पुत्र को देता है और पुत्र के द्वारा हमारे पास आता है, और जब हम संसार में जाते हैं तो वही संदेश हम जो परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा हम तक दिया वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर का संदेश हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचता है। आगे हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ये मालूम होता है 3 पद में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। यानी यीशु मसीह सृष्टि की रचना के समय उपस्थित थे। आप जानते हैं परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों सृष्टि के निर्माता हैं, रचयिता हैं। सृष्टि को बनाने के समय यीशु मसीह उपस्थित थे, और जब सृष्टि की रचना की जा रही थी, जैसा कि यूहन्ना पहले अध्याय के पहले पद में ही कहता है, आदि में वचन था। तो वचन कौन है? यीशु मसीह है। वचन संदेश है, और उसी वचन के लिए यूहन्ना ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है पहले अध्याय के 14वें पद में, वचन देहधारी हुआ। तो मुझे और आपको ये समझना है कि यीशु मसीह जो हैं, इब्रानियों का लिखने वाला मुझे और आपको कह रहा है 3 पद के अंदर, यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। महिमा किसकी है? परमेश्वर की है, और उसकी महिमा का प्रकाश यीशु मसीह है। तो उसकी जो महिमा है, उसका जो प्रकाश यीशु मसीह में से निकलता है, वो क्या मुझे और आपको देता है? पवित्रता देता है, सामर्थ्य देता है, और अंधकार को दूर करता है। यानी यीशु मसीह मुझे और आपको पवित्रता देगा, यीशु मसीह मुझे और आपको सामर्थ्य देगा, और अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तत्व की छाप, इसका क्या मतलब है? तत्व की छाप का मतलब होता है एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर। परमेश्वर का जो स्वभाव है वैसा का वैसा स्वभाव यीशु मसीह का था। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स नेचर। एक बार फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से पूछा, अगर आप यूहन्ना के 14वें अध्याय के 8वें पद को पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से पूछा है, प्रभु हमको खुदा दिखा दे, हमें मिला दे प्रभु से। खुदा को मिलना चाहते हैं, खुदा को देखना चाहते हैं। आज भी लोगों के मन में ये ख्वाहिश होती है कि हम खुदा को देखें। क्या कहा था यीशु मसीह ने? जिसने मुझे देखा है उसने खुदा को देखा है। यानी खुदावन यीशु मसीह, खुदावन परमेश्वर की एग्जैक्ट ग्लोरी है और एग्जैक्ट नेचर है। अगर आपको खुदा को देखना है, खुदा से मिलना है, तो आपको यीशु मसीह से मिलना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह का स्वभाव क्या है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यीशु मसीह की श्रेष्ठता। और श्रेष्ठता तभी साबित होती है जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम कुछ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे
उससे हमें पता पड़ेगा कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे कह देने से कि हाँ यीशु मसीह श्रेष्ठ है, यीशु मसीह श्रेष्ठ है, आप उस गहराई तक नहीं जाएंगे जो इब्रानियों का लिखने वाला वास्तव में मुझे और आपको सिखाना चाहता है। द सुपीरियरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह अपनी श्रेष्ठता के बारे में स्वयं भी एक बात कहते हैं। यूहन्ना का 14वां अध्याय उसके 6 पद में यीशु मसीह ने बहुत गंभीर बात कही है। यीशु मसीह कहते हैं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये उसकी श्रेष्ठता है। कोई भी आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता, केवल यीशु मसीह की यही उसकी श्रेष्ठता है। और इफिसियों का 1 अध्याय 21 और 22 पद में पौलुस जो हैं वो यीशु मसीह की श्रेष्ठता को बताते हैं। वो कहते हैं यीशु मसीह के पास सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया गया। तो देखिए कितनी बातें पौलुस ने बताई। सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह है। और इब्रानियों का लिखने वाला चौथे पद में क्या कहता है? इब्रानियों का चैप्टर 1 वर्स 4 के अंदर इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरा और स्वर्गदूतों से बड़े पद का वारिस भी ठहरा। अब पहले हमें यह जानना चाहिए कि स्वर्गदूत क्या हैं, तभी यीशु मसीह के साथ उनकी का कंपैरिजन किया जा सकता है। पहला तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि स्वर्गदूतों को रचा गया है, क्रिएट किया गया है ना, उनकी सृष्टि की गई है। कैसे? अगर आप उत्पत्ति का 1 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला और उनकी सृष्टि हो गई। प्रभु ने कहा सूरज आ गया, उजाला हो गया, पेड़ उगे, पेड़ उगने लगे। ऐसे ही स्वर्गदूत जो हैं उनकी सृष्टि की गई है, उनको बनाया नहीं गया है, सृष्टि की गई है। और अगर आप भजन संहिता 148 उसका 5वां पद पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर का दास भजनकार कहता है क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी और वे सृजे गए। कौन? स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूतों का एक निश्चित नंबर है। दूसरी बात, स्वर्गदूत सोल यानी आत्मा है, स्पिरिट है, सोल नहीं स्पिरिट है। स्पिरिट जो है उसका कोई जेंडर नहीं होता। तो आप ध्यान रखें कि जब भी ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट के अंदर स्वर्गदूतों को एक मैसेंजर के रूप में परमेश्वर ने संसार में भेजा है तो वो पुरुष की छवि के रूप में आए हैं, इसलिए उनके नाम भी पुरुषों के नाम पर हैं। जैसे माइकल है, मिकाइल जिसको हम कहते हैं, गैब्रियल है, जिब्राइल कहते हैं। तो ये स्वर्गदूत संदेश लेकर परमेश्वर का पृथ्वी पर आते थे और ये मेल के रूप में आए हैं। इसलिए शैतान ने इसी के अंदर एक भ्रम पैदा करने के लिए, आजकल आपने वो पोस्टर देखी होंगी जिसके अंदर फीमेल एंजल्स को भी दिखाया जाए, बहुत सुंदर सी लड़कियां हैं, बाल खुले हुए हैं, पंख हैं उनके। ये डिसेप्शन है, ये धोखा है। इसलिए क्योंकि स्वर्गदूतों में कोई जेंडर नहीं होता, क्योंकि उनको संतान उत्पन्न करने की परमिशन ही नहीं है, उनका कोई काम नहीं है संतान से लेना। इसलिए स्वर्गदूतों में महिलाएं नहीं हैं, केवल पुरुषों की छवि है। जब भी ओल्ड टेस्टमेंट में स्वर्गदूत आए हैं पुरुषों के रूप में आए हैं। तो ऐसे जो मैसेज आपके पास आते हैं उनको कभी आप फॉरवर्ड मत करिए किसी को भी आगे, उसके द्वारा आप लोगों को भ्रम में डालते हैं और झूठ को फैलाने वाले आप ठहरेंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं। और मनुष्य, आदम को कैसे बनाया था परमेश्वर ने? कैसे बनाया था बेटा? मिट्टी से बनाया था। तो समझ लीजिए सृष्टि में यानी क्रिएशन में और मेड में क्या फ़र्क है। स्वर्गदूत क्रिएट किए गए हैं, मनुष्य आदम बनाया गया है।
बनाना, मेड करने का मतलब है कोई चीज़ पहले से उपस्थित है, उससे अगर कोई चीज़ बनाई जाती है उसको कहते हैं बनाना। मिट्टी पहले से मौजूद है, उससे परमेश्वर ने आदम को बनाया, इसलिए आदम मेड है, क्रिएटेड नहीं है। आदम का क्रिएशन नहीं हुआ है, स्वर्गदूतों का क्रिएशन हुआ है। और दूसरी बात आपको मिलेगी जेनेसिस चैप्टर 127 के अंदर, उत्पत्ति का पहला अध्याय उसके 27वें पद में आदम और हवा दोनों को उसने अपने स्वरूप में बनाया था। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और हवा को भी बनाया। कभी इस गलतफहमी में मत रहिए कि केवल आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और में बनाया, अपनी छवि में बनाया, क्योंकि आदम के शरीर से हवा को बनाया गया था। दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर था, सेम छवि थी, क्योंकि उन दोनों में कोई पाप नहीं था। लेकिन शैतान द्वारा पाप में गिराए जाने के बाद आदम और हवा के बाद जितनी भी संतान पैदा हुई है आदम हवा से, वो जो थे उनके अंदर पाप की वजह से शैतान का स्वरूप और स्वभाव आ गया। इसलिए जितने भी बच्चे शैतान आदम और हवा के द्वारा पैदा किए गए, उन सब में शैतान का स्वभाव रहा। आगे समझ में आपको? इसलिए जो बात परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं वो पाप के साथ उत्पन्न हुए हैं। भले ही मैं और आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें कि नहीं मैं तो बिना पाप के पैदा हुआ हूँ, लेकिन भजनकार जो दाऊद जो अपने भजन में कहता है 51 भजन के 5वें पद में, वो समझ लीजिए दाऊद को इस बात का रियलाइजेशन हुआ है। और दाऊद क्या कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अधर्म के साथ उत्पन्न होता है मनुष्य। सिर्फ आदम और हवा को छोड़कर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं संसार में, सब अधर्म के साथ हुए हैं। और दाऊद कहता है मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला पहले अध्याय के 9वें पद में क्या कहता है, देखिए इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, और परमेश्वर अधर्म से बैर रखता है। अधर्मी से बैर नहीं रखता है परमेश्वर अधर्म से बैर करता है। परमेश्वर पाप से बैर रखता है, पापी से नहीं रखता है, क्योंकि पापी को पाप से छुड़ाने का ही मिशन प्रभु यीशु मसीह लेकर के आए थे। तो परमेश्वर ने, ये बात समझ लीजिए कि परमेश्वर ने वंश को बढ़ाने का जिम्मा पुरुष को दिया है। पुरुष जो है वो बच्चों को अपना सरनेम देता है ताकि उनके पिता का वंश उनके द्वारा जाहिर हो। माता यानी स्त्री को जन्म देने का काम दिया है, वो वंश नहीं देती है। आगे आपको समझ में? पुरुष का वंश चलता है, इसलिए हमारा सरनेम जो है वो हमारे पिता के नाम के अनुसार चलता हैगा। मरियम ने यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में शरीर दिया और परमेश्वर ने उसको अपना अंश कहा है। मरियम ने केवल यीशु मसीह को शरीर दिया, परमेश्वर ने उसको अंश दिया अपना। यूहन्ना 1:14 स्पष्ट तौर से ये बात कही है, वचन देहधारी हुआ। हम लोग कई बार जो बाइबल का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से जब कोई हमें पूछता है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, और आर्ग्यूमेंट चलते हैं। आप में से जितने लोगों ने पादरी आशीष जॉर्ज को मिडनाइट वर्शिप में सुना था, उस रात के अंदर जो मिडनाइट वर्शिप थी उनकी, उन्होंने उस बात को टच किया था कि यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया है, यीशु मसीह ने देह धारण करी है। यीशु मसीह देहधारी हुआ है, जन्म नहीं लिया उसने। लेकिन हमारे से जब कोई पूछते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि भाई आपका जन्म कैसे हुआ, जब माता पिता मिले जभी तो हुआ। आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझ सकेंगे कि यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, क्योंकि संसार के मनुष्यों की जो बुद्धि है वो इस भेद को समझने में नाकामयाब रही है। क्योंकि जब आप अपनी बुद्धि से
किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो वो ये मानने को एक्सेप्ट नहीं होंगे कि स्त्री और पुरुष के मिलन के अलावा भी बच्चे का जन्म हो सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, यीशु मसीह को देह धारण करने के लिए एक माँ की ज़रूरत थी। यीशु मसीह तो शुरू से परमेश्वर के साथ थे। अब जो पहले से मौजूद है, शुरू से है ना यीशु मसीह, तो उनको जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को जो क्रिसमस है उसको ये कहना चाहिए कि यीशु मसीह ने देह धारण की है। हमारा जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है वो यीशु मसीह के देह धारण का सेलिब्रेशन है, जन्म का नहीं है। जन्म तो इंसान लेते हैं। यीशु मसीह ने देह धारण की, जो यूहन्ना के पहले अध्याय के 14वें पद के अंदर कहा गया हैगा। तो मुझे और आपको ये बात उस समय भी बड़े दिनों के अंदर भी समझाई गई थी। लूका का पहला अध्याय उसके 34 और 35वें पद में, जब मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा था, जब मरियम को स्वर्गदूत जिब्राइल ने ये बात कही कि तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना, तो मरियम ने एक सवाल किया था, और आप हमेशा इस सवाल को सुनते हो। मरियम ने क्या कहा था? मैं पुरुष को जानती नहीं। ये कैसे होगा, क्योंकि मैं पुरुष को जानती नहीं। ये जो वर्ड है, मैं पुरुष को जानती नहीं, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है। उसके कहने का तात्पर्य ये था कि मेरा किसी पुरुष के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, तो कैसे एक बच्चे को मैं जन्म दे सकती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कहा था स्वर्गदूत ने उसे समझा दिया था इस बात को। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि तू किसी पुरुष से गर्भवती नहीं होगी, बल्कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तेरे शरीर के साथ पवित्र आत्मा का मिलन होगा, तब तू गर्भवती होगी। इसलिए लूका के पहले अध्याय के 35वें पद के बी पार्ट के अंदर स्वर्गदूत ने क्या कहा था? इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे बाइबल के, जब भी आप बाइबल का अध्ययन करते हो, एक एक शब्द के ऊपर गौर करो आप। उसने ये नहीं कहा कि तुझसे बेटा पैदा होगा, उसने क्या कहा? पवित्र जो पैदा होने वाला है। मैंने आपको बता दिया और समझा दिया कि बाइबल मुझे और आपको बताती है कि कोई भी मनुष्य जो पुरुष से पैदा होता है, स्त्री से पैदा होता है, वो पाप रहित नहीं होता, वो पाप से पैदा होता है। लेकिन यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत ने क्या कहा था? वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यीशु मसीह की श्रेष्ठता क्या है? पहली बात कि वो मरियम से पैदा हुआ, लेकिन पवित्र पैदा हुआ। शरीर धारण करने के लिए एक माँ की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, यानी ये फ्यूचर टेंस है, यानी परमेश्वर स्वयं उसे अपना बेटा घोषित करेंगे। ये बड़ी समझने वाली बात है। एकदम से पैदा होते ही यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं हुआ। परमेश्वर ने स्वयं उसको घोषित किया कि ये मेरा पुत्र है। हमारे यहाँ जब बैप्टिज्म सेरेमनी होती है तो आपने एक बात को नोट किया होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो सारी दुनिया को मालूम होता है कि इसकी माँ कौन है, लेकिन पिता खुद जब इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि मैं इसका पिता हूँ। कब? जब वो बैप्टिज्म सेरेमनी के लिए दोनों अपने बच्चे को लेकर आते हैं और माँ के पास बच्चा होता है, पास्टर सामने होते हैं जो उसको डेडिकेट करेंगे। पिता उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर पास्टर के हाथ में देते हैं। ये एक डिक्लेरेशन है कि ये बच्चा मुझसे जन्म लिया है, मैं इसका पिता हूँ। और फिर पास्टर उसको बैप्टाइज करते हैं और बैप्टाइज करने के बाद वो उसको माँ को देते हैं ताकि माँ उसका लालन पालन करे। सीधे माँ के द्वारा पास्टवान को नहीं दिया जाता है बच्चा। ये समाज के सामने, कलीसिया के सामने शांतिपूर्वक इस बात का एक्सेप्टेंस है कि ये जो बालक या बालिका है जो मेरे घर में पैदा हुई है, मैं उसको डेडिकेट करता हूँ परमेश्वर को,
कि दास के हाथ में देता हूं, ये मेरा बच्चा है। तो यीशु मसीह का भी जो डिक्लेरेशन है वो परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से करा। और इब्रानियों का पहला अध्याय उसके 5वें पद के अंदर इस बात को लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये बात किसी स्वर्गदूत के लिए नहीं कही है परमेश्वर ने। ये बड़ा गहरा भेद है जो मैं और आप आज समझेंगे। इसको क्या है? तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। इंग्लिश की बाइबल अगर आप पढ़ेंगे ना तो वहां लिखा हुआ है, यू आर माई सन, टुडे आई हैव बिकम योर फादर। मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था, उर्दू का भी मैंने इसका वर्जन पढ़ा, वहां लिखा है उर्दू में, तू मेरा बेटा है, आज मैं तेरा बाप हुआ। ये डिक्लेरेशन है। और NIV के अंदर लिखा है, आई विल बी हिज फादर एंड ही विल बी माई सन। मैं आपको बार बार इनके बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस पर फोकस करें। किंग जेम्स वर्जन, जो न्यू किंग जेम्स वर्जन है, उसमें यह शब्द लिखा है, यू आर माई सन, टुडे आई हैव बिगॉटन यू। ये बिगॉटन वर्ड समझते हैं आप? इसका क्या मतलब है? नहीं, बिगॉटन का मतलब है इकलौता। बिगॉटन का मतलब होता है इकलौता। हाँ, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने, अरे ये तो याद होना चाहिए, 3:16 तो हमें, परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अक्सर मैं जो बाइबल स्टूडेंट हैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप इंग्लिश की बाइबल को भी ज़रूर रेफ़र करो, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम हिंदी में पढ़ने से नहीं समझ सकते। हिंदी में तो ये शब्द लिखा गया है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, लेकिन ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। इंग्लिश की जब आप बाइबल पढ़ोगे तो वहाँ जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो है ओनली बिगॉटन सन। बिगॉटन का मतलब तो होता है इकलौता, ये मनुष्यों के लिए है। लेकिन ओनली बिगॉटन सन जब आप पढ़ोगे इंग्लिश की बाइबल में, जॉन 3:16 पढ़िएगा इंग्लिश में आप जब घर जाते हैं तो, ओनली बिगॉटन सन ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। बिगॉटन होता है इकलौता। जब हमारे घर के अंदर बच्चे होते हैं, पहला बच्चा होता है, अकेला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये इकलौता बालक है, ये बच्चा हमारे परिवार का इकलौता है। लेकिन ये हमेशा इकलौता नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही दूसरा बच्चा आपके घर में पैदा हो जाता है वो फिर इकलौता नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? फर्स्ट बॉर्न। क्या कहेंगे हिंदी में इसको? पहलौठा। करेक्ट, पहलौठा। तो ये इकलौता जो टर्म है वो ह्यूमंस के लिए है, लेकिन ओनली बिगॉटन सन ये यीशु मसीह के लिए है। और ये कि बहुत ही डिवाइन रिलेशन हैगा जो सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसमें खास चीज क्या है ओनली बिगॉटन सन में, कि ये एकमात्र अद्वितीय पुत्र के यीशु मसीह के परमेश्वर से संबंध को स्थापित करता है। ओनली बिगॉटन सन जो है पिता के समान स्वभाव रखता है। ये यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के संबंध को, जो एक यूनिक डिवाइन संशिप है, उसको प्रकट करता है। यीशु मसीह अनंत हैं, अनंत परमेश्वर है। ये तो हम शुरू से जानते हैं और अभी भी हमने इस बात को समझा है। वचन देहधारी होने से पहले वचन था, है ना? तो यीशु मसीह जो हैं वो अनंत परमेश्वर हैं। इब्रानियों का पहला अध्याय उसके दूसरे पद में क्या लिखा है? उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, ये उसकी श्रेष्ठता है। ओनली बिगॉटन सन वो है, ये उसकी श्रेष्ठता है।
उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। तो जो खुद सृष्टि करता है, जो दूसरों को पैदा करता है, वो खुद पैदा नहीं हो सकता। आया समझ में आपको? जो खुद दूसरों को पैदा करता है वो खुद पैदा नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, यीशु मसीह ने देह धारण करी है। हमें यह बात समझनी है कि यीशु मसीह मनुष्यों के जैसे पैदा नहीं हुए, लेकिन मनुष्य थे, मनुष्य के रूप में जन्मे, लेकिन मनुष्य की तरह पैदा नहीं हुए कि उसको पिता की आवश्यकता हो। वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हैंगे, और क्योंकि वो शुरू से हैं, अनंत काल से हैं, और जन्म लेने के बाद भी, संसार में रहने के बाद भी, जब वो स्वर्ग पर चढ़ा दिए गए, परमेश्वर के दाहिनी जाकर बैठे, तब भी वो एक मनुष्य के रूप में हैं। और मैं और आप कौन हैं? हमारे लिए क्या कहा गया है? रोमियो का 8वां अध्याय उसके 15 पद के अंदर हमारे को स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन टू सनशिप मिली है। ये जो बात कही गई है, लेपालक, हम लोग जो हैं वो लेपालक बेटे और बेटियां हैं। हमें तो परमेश्वर ने यीशु मसीह की वजह से एडॉप्शन में दिया। हम लोग ओनली बिगॉटन सन की पोजीशन में नहीं है। ओनली बिगॉटन सन सिर्फ यीशु मसीह है जो पवित्र पैदा हुआ है। हम आप सब अपवित्र पैदा हुए, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध किया और हमें लेपालकपन का ओहदा दिया कि हम भी परमेश्वर के संतान ठहरे हैं। इसलिए मैं और आप भी जब परमेश्वर को पिता कहते हैं, मैं और आप कहते हैं ना परमेश्वर को पिता कहते हो आप लोग, लेकिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह को भी पिता कहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बात का ध्यान रखिए, यीशु मसीह आपका पिता नहीं है। आपका पिता परमेश्वर पिता है। यीशु मसीह आपका बड़ा भाई है, क्योंकि वो पहलौठा है, ओनली बिगॉटन सन है, और उसके बाद मैं और आपको परमेश्वर ने अपने कुटुंब में लेपालक बच्चों का ओहदा दिया है। हम हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के बाद हैं। इसलिए जब हम एक दूसरे को कलीसिया में ब्रदर और सिस्टर कह के पुकारते हैं, हम कहते हैं डॉक्टर राजेश, ब्रदर राजेश कैसे हैं आप, है ना, सिस्टर प्रीति कैसे हैं आप, तो ये जो ब्रदर और सिस्टर का हमारा रिलेशन है, ये यीशु मसीह ने हमें दिया है। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ोगे, उसके 20-21वें अध्याय के अंदर, तो यीशु मसीह ने ये रिलेशनशिप हमें जी उठने के बाद दिया था। जब मरियम मगदलिनी को सबसे पहले यीशु मसीह दिखाई दिए थे, तब यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी से कहा था, जाकर मेरे भाइयों से ये कहना। तब से हम लोगों को ये रिलेशनशिप मिला है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है। और 5वें पद के अंदर, इब्रानियों का 1 अध्याय उसके 5वें पद में क्या कहता है इब्रानियों का लिखने वाला, कि परमेश्वर उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये जो शब्द है ना, आज, ये समय का जन्म नहीं है। परमेश्वर के यहाँ सिर्फ आज है। परमेश्वर के यहाँ न तो दिन है न रात है न वर्ष है। हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, जब सूरज डूब के उगता है तो एक दिन हो जाता है, सप्ताह हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, और हम उसे वर्षों में काउंट करते हैं। परमेश्वर के यहाँ दिन सप्ताह नहीं है, ये मनुष्यों के लिए हैं। उसके यहाँ हमेशा आज का दिन है। इसलिए हम आज के दिन, जब भी बाइबल बात करती है आज का दिन, यानी परमेश्वर का दिन, तो वो ये घोषणा करता है, मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। आई विल बी हिज फादर एंड ही विल बी माई सन। ये एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, इसको राजकीय घोषणा कहते हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर ने राजा बनाकर अपना पद दिया है। अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर पिता पहले राजा था और इस्राएल जाति उसकी प्रजा थी। अब यीशु मसीह को परमेश्वर ने राज्याभिषेक किया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को
राजा स्थापित किया है, उसको डिक्लेयर किया है कि ये अब से तुम्हारा राजा होगा। और ये कब हुआ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? मैंने आपको बताया मरियम ने जब बालक को जन्म दिया था, जिसका नाम यीशु रखा गया था, लेकिन बालक के जन्म से ही परमेश्वर का पुत्र वो नहीं कहलाया। लेकिन कब कहलाया? मत्ती का 3 अध्याय उसके 17वें पद में यहाँ परमेश्वर ने सबसे पहले डिक्लेरेशन किया है। क्या किया है? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया था तो आकाशवाणी हुई थी। क्या आकाशवाणी हुई थी? ये मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा से वो जन्मा है, लेकिन उसका राजाभिषेक, उसका डिक्लेरेशन के परमेश्वर स्वयं ये बात कहे कि ये मेरा पुत्र है, ये उस समय हुआ जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर पानी के बाहर आए। ये सार्वजनिक घोषणा है। ऐसी घोषणा क्यों हुई? अच्छा, दूसरी बात, यहाँ एक चीज़ और कही है परमेश्वर ने, मैं इससे प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये तो राजा की गद्दी पर बिठाने वाली बात हो गई कि अब ये है मेरा पुत्र और ये तुम्हारा राजा होगा। लेकिन ये परमेश्वर ने कहा मैं इससे प्रसन्न हूँ। अभी आप देखेंगे तो बाइबल में यीशु मसीह के जन्म से लेके 30 वर्ष तक के कोई ज़्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। एक 12 साल के जब यीशु मसीह थे तब वो आराधनालय में गए थे और वहाँ थोड़ा डिस्कशन उन्होंने किया था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने पवित्र पैदा हुए और उस पवित्रता को अपने जन्म से लेके 30 वर्ष तक संभाले रखा। आज्ञाकारिता पहले दिन से जो उसके सांसारिक माता पिता थे या उसके जो बड़े होंगे परिवार के, उनके आज्ञाकारिता में उसने जीवन व्यतीत करके आज्ञाकारिता में सफलता प्राप्त की और परमेश्वर के सम्मुख वो पवित्र भी बना रहा, आज्ञाकारी भी बना रहा। इसलिए परमेश्वर ने ये डिक्लेयर किया कि मैं इससे प्रसन्न। अब मेरे और आपको जब पवित्र कर दिया यीशु मसीह ने उसके लहू से, तो समझ लीजिए कि मेरे और आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उस पवित्रता को बनाए रखें, हम उस आज्ञाकारिता को बनाए रखें। और इब्रानियों का 1 अध्याय उसके 8वें पद के अंदर परमेश्वर पिता ने क्या कहा है? देखिए, इब्रानियों के लिखने वाले ने क्या कहा है? इब्रानियों का 1 अध्याय उसके 8वें पद में यहाँ पर परमेश्वर ने पुत्र के विषय में क्या कहा है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का दंड न्याय का राजदंड है। ये बात परमेश्वर पिता ने, जो फर्स्ट गॉड ऑफ द ट्रिनिटी है, उसने सेकंड गॉड ऑफ द ट्रिनिटी जो गॉड द सन है, उसको ये बात कही है। परमेश्वर यीशु मसीह को डिक्लेयर कर रहे हैं, परमेश्वर कह के संबोधित कर रहे हैं। ये बड़ी गहरी और भेद भरी बात है कि परमेश्वर स्वयं अपने बेटे का राज्याभिषेक कर रहे हैं, उन्हें कुर्सी पर बिठा रहे हैं और मुझे और आपको ये बता रहे हैं कि अब से ये राजा तुम्हारा होगा। और उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, यानी यीशु मसीह का जो राज्य है वो युगानुयुग रहेगा। और आगे क्या कहते हैं? तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। यूहन्ना का 5वां अध्याय उसके 22वें पद, उसमें क्या लिखा है? यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा। जब यीशु मसीह को डिक्लेयर किया गया परमेश्वर द्वारा कि ये मेरा पुत्र है, जब उसको डिक्लेयर किया गया कि वो मेरा और आपका राजा है, तब यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:22 में इस बात को कहा है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि न्याय करने का सब काम उसने पुत्र को सौंप दिया है। यही बात जो है परमेश्वर ने इब्रानियों के 1 अध्याय के 8वें पद में कही है, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। अभी हमने फिलिपियों का 2 अध्याय पढ़ा 5 से 11। पवित्र होने के बाद परमेश्वर के द्वारा हमें एडॉप्टेड बेटा और बेटी बनाने के बाद मुझे और आपको पौलुस कहते हैं फिलिपियों 2:5 में
कि अब तुम्हारा वैसा ही स्वभाव होना चाहिए जैसा यीशु मसीह का था। क्योंकि परमेश्वर अपने घर में अपने बच्चों को रखेगा, और अगर मैं और आप किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, हमारे बच्चे हैं घर में, इसके अलावा भी हम एडॉप्ट कर लेते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस बच्चे में, उसमें वो चरित्र आए जो हमारे परिवार के बच्चों में है, जो हम में है। उसको हम पूरी कोशिश करके वैसा सिखाते, समझाते और उसको तैयार करते हैं। तो मेरे और आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि हम पवित्र होने के बाद पवित्रता को संभालें, हम एडॉप्शन को संभालें और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बने रहें। अगर हम हिस्सा बने रहे तो यीशु मसीह उस वादे को जो उसने मुझसे और आपसे किया है, यहाँ मैं रहूं वहाँ तुम रहो, वहाँ हम पहुँच पाएंगे। अगर हम पवित्रता को लूज कर गए, अगर हम इस बात को भूल गए कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं जैसे यीशु मसीह था, उस चरित्र से हम भटक गए, तो याद रखिए कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हो सकता है ये बात सुनने में खराब लगे, आपका दिल दुखे और आप सोचें कि यीशु मसीह तो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जानबूझकर जो पाप करता रहता है वो यीशु मसीह के लहू को अपने पांव तले रौंदता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि फिलिपियों 2:5-11 के अंदर पौलुस यीशु मसीह की श्रेष्ठता को बता रहे हैं। कैसे यीशु मसीह श्रेष्ठ हैं? पहली बात वो कहते हैं वो परमेश्वर के बराबर तो था, लेकिन उस अथॉरिटी को उसने यूज नहीं किया। वो परमेश्वर था, लेकिन संसार में जब वो मनुष्य बन के आया, उसने उस अथॉरिटी को जो उसको परमेश्वर के बराबर तुल्य बनाती थी, उसने उसको यूज नहीं किया। दूसरी बात, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का एक दास बन के रहा, एक दास के समान रहा मालिक की आज्ञाकारिता में। जो दास होते हैं, ये बात तो हम बहुत आसानी से बोलते हैं, प्रभु का दास है ये। मेरे लिए कई बार लोग कहते हैं ये प्रभु का दास है। अरे ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़िए, स्टडी करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि दास की अपनी कोई विल नहीं होती, दास का अपना कोई अधिकार नहीं होता, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, उसके मालिक की इच्छा उसकी इच्छा है। दास अपने कोई इच्छा नहीं रखता। लिहाजा अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मैं वो बोलूँगा जो मालिक बोलेगा। मैं संसार की बातें नहीं सुनाऊंगा आपको, कहानियाँ, किस्से, चुटकुले, घटनाएं, इनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, ये सांसारिक हैं। अगर मैं दास हूं तो परमेश्वर का वचन मेरे होठों से आप तक पहुंचना चाहिए, जो परमेश्वर चाहता है, जिससे लोगों का हृदय छिदे और लोगों का जीवन बदले। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठता है वो मालिक की आज्ञाकारिता है। तीसरी श्रेष्ठता यह है, परमेश्वर ने उसे प्राणों का बलिदान देने की आज्ञा दी थी, उसने क्रूस की मृत्यु सही। पौलुस ये बात कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को छोड़ा। गेत्सेमनी बाग में यही तो कहा था यीशु मसीह ने, ये प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने आज्ञाकारिता सही, क्रूस की मृत्यु भी सही। चौथी बात वो बताते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान किया, उसे वो नाम दिया जो सबसे श्रेष्ठ है। यही है यीशु मसीह की श्रेष्ठता कि परमेश्वर ने उसे ये नाम दिया, परमेश्वर ने उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। और आगे क्या किया उसके श्रेष्ठता को, यीशु के नाम पर हर घुटना टिके। यीशु सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ है। आज्ञाकारिता को पूरा करके, पवित्रता को पूरा करके, अपना प्राण क्रूस पर देने के बाद परमेश्वर ने उसको श्रेष्ठ घोषित किया कि उसके आगे हर एक घुटना झुकी। कहाँ पर? स्वर्ग में, पृथ्वी पर, और चाहे पृथ्वी के नीचे। तो यीशु के नाम पर स्वर्ग में घुटना टिकेगा, क्योंकि उसको राजा स्वीकार किया गया है। स्वर्ग में कौन है? स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूत हैं। और जमीन पर कौन है? मैं और आप हैं। तो हमारे भी घुटने जो हैं परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने झुकते हैं, हम उसे परमेश्वर मान के स्वीकार करते हैं। स्वर्ग के लिए भी वो बात उसने ये कही हैगी। और इब्रानियों का
पहला अध्याय उसके 3 पद के अंदर क्या लिखा है देखिए, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिमन के दाहिने जा बैठा और सरदूतों से उत्तम ही उत्तम ठहरा, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। और 6 पद में क्या लिखा है, इब्रानियों 1:6 के अंदर, जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। यह है यीशु मसीह की श्रेष्ठता कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत बनाए गए थे, क्रिएट किए गए थे, उनको भी परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि इसने पवित्रता के साथ आज्ञाकारिता से अपने प्राणों का बलिदान करके बहुत से लोगों को पापों से छुड़ाया है, इसको सारे स्वर्गदूत दंडवत करेंगे। यह है यीशु मसीह की श्रेष्ठता। और क्या लिखा है देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वो स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरा है और बड़े पद का वारिस हुआ है। कोई स्वर्गदूत परमेश्वर के दाहिने नहीं बैठा, केवल यीशु मसीह है जिसको परमेश्वर ने अपने दाहिने बैठने का मौका दिया, उसको पद दिया। ये स्वर्गदूतों से बड़ा पद है। हमने इब्रानियों का 3 अध्याय पढ़ा, यहाँ पर मूसा के और यीशु मसीह के का कंपैरिजन किया गया है। यीशु मूसा से श्रेष्ठ हैं। अब कैसे हैं? इब्रानियों का 3 अध्याय उसके पहले पद को देखिए, क्या लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान दो। आपने देखा यहाँ इब्रानियों का लिखने वाला मुझसे और आपसे कहता है हे पवित्र भाइयों। मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा क्या एड्रेस है यार, हमें पवित्र भाई पवित्र बहन कह के संबोधित किया जा रहा है। ये बिलीवर्स को कहा गया है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर का एक वो व्यक्ति जिसने इब्रानियों की पुस्तक लिखी, वो मुझे और आपको पवित्र भाई और बहन कह के बुलाता है। मेरी और आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लहू से हम पवित्र हो गए हैं, वो पवित्र बने रहें, कि हमें लोग भी कह के पुकारें कि ये पवित्र जन है, हे पवित्र भाइयों। उसके बाद क्या कहता है वो, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त संबोधन है साहब। मुझे मतलब ऊपर से नीचे तक मैं इसको हिल गया जब मैंने इसको पढ़ा। हे पवित्र भाइयों, आप अपने बारे में घर जाके सोचिए कि आपको पवित्र बहन पवित्र भाई करके एड्रेस किया जाए। हमें अपने जीवन को बहुत ध्यान से देखना है इस वर्ष के अंदर, और यही संदेश लेके जाना है कि हमें इस नाम से पुकारा गया है, हे पवित्र भाइयों। हमारा कर्तव्य है कि हम पवित्र बने रहें, क्योंकि हम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हुए हैं। वो ये कहता है हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हुए हो। हमें यीशु मसीह ने खाली पवित्र करके छोड़ नहीं दिया है। उसने कहा है मेरी इच्छा है जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। वहां तक लेके जाएगा वो यीशु मसीह, और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। दूसरी बात, इब्रानियों का लेखक जो कहता है पवित्र आत्मा में भरकर, यीशु मसीह के 2 उसने डेजिग्नेशन दिए। पहला तो दिया प्रेरित का। आपको मालूम है प्रेरित कितने थे? अपोस्टल्स 12, वो तो यीशु मसीह ने दिए। लेकिन यहां एक बड़ी गंभीर बात है कि इब्रानियों का लिखने वाला यीशु मसीह को भी प्रेरित कहता है और महायाजक भी कहता है, यानी यीशु मसीह भी प्रेरित थे। बाइबल तो मुझे और आपको ये बता ही रही है। यीशु मसीह प्रेरित क्यों थे? अपोस्टल जिसको हम कहते हैं, अपोस्टल का क्या मतलब होता है? भेजा हुआ, वन हु इज सेंट, जिसे भेजा जाता है उसको अपोस्टल कहते हैं। ये जो शब्द है, ये जो डेजिग्नेशन है, ये कार्य और मिशन को दर्शाता है। जब अपोस्टल को शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये उसका कार्य है और ये इसका मिशन है। यानी परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु मसीह को भेजा,
यीशु मसीह को भेजा। तो जब भेजा है तो इसीलिए इब्रानियों का लिखने वाला यीशु मसीह को भी अप्रेरित कहकर संबोधित करता है। अगर आप यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 17वां पद पढ़ें और यूहन्ना का 12वां अध्याय 44 और 45वां पद पढ़ें तो वहाँ पर ये भेजा शब्द आया कि यीशु मसीह ने ये बात कही है कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो जो भेजा जाता है वो अपोस्तल है और परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह को भेजा गया, इसलिए वो इब्रानियों का लिखने वाला उसको प्रेरित कर करके भी संबोधित करता है। यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए, इसलिए वो सर्वोच्च प्रेरित हैं। ये वो अपोस्तल नहीं है जो मनुष्य के रूप में यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए, ये सर्वोच्च अपोस्तल हैं। ये यीशु मसीह की श्रेष्ठता है। यीशु मसीह की श्रेष्ठता को समझना निश्चित तौर से एक बहुत ही कठिन काम, बहुत मुश्किल काम है ये कि हम यीशु मसीह की श्रेष्ठता को समझ सकें। लेकिन यहाँ पर जो सर्वोच्च प्रेरित वो यीशु मसीह है और बाकी जो 12 प्रेरित हैं उनको यीशु मसीह ने भेजा है। यूहन्ना का 20वां अध्याय उसका 21वां पद नोट करिए इसको। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जैसे पिता ने मुझे भेजा है। ये जो भेजा वर्ड है ना, इसके ऊपर फोकस कीजिए। परमेश्वर भेजता है और सिर्फ एक को भेजा उसने, वो है यीशु मसीह। बाकियों को यीशु मसीह ने भेजा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। इस्राएली जो थे मूसा को परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ मानते थे और जानते थे। उनको ये बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। शुरू में तो नहीं किया, जब वो मूसा ने चिन्ह दिखाए तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। तो यानी परमेश्वर का एक मिशन था मूसा को भेजने का कि फिरौन के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाओ और इनको कनान में प्रवेश करो। यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने भेजा ताकि मनुष्य को पाप के हाथों से छुड़ाए और उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश कराए। दोनों के मिशन हैं। अब हम कंपैरेटिवली जो स्टडी कर रहे हैं कि यीशु मसीह मूसा से कैसे श्रेष्ठ पहुंचे, वो यही है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह को देखिए, ये जो पद है, जो पहला पद जिसके अंदर यीशु मसीह को प्रेरित और महायाजक, ये 2 पद मिले हैं। तो यीशु मसीह की जो ये पोजीशन है, इसमें पहला यीशु मसीह को प्रेरित, सर्वोच्च प्रेरित, फिर महायाजक किया गया। तो महायाजक जो थे वो इसलिए थे कि वो यीशु मसीह महायाजक क्यों ठहरे? महायाजक का क्या काम था कि वो लहू लेके, बर्रे का, बकरी का, भेड़ का लहू लेके परमेश्वर के सामने जाते और इस्राएल जाति के पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे। यीशु मसीह क्यों महायाजक ठहरा? क्योंकि उसने अपना पवित्र लहू लेकर परमेश्वर के सामने हम लोगों के लिए बलिदान चढ़ाया, एक बार चढ़ाया और आखिरी बार चढ़ाया। उसके बाद किसी बलिदान को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। महायाजक जो था वो प्रत्येक वर्ष के अंदर बर्रों का, बैलों का, घोड़ों का, जिनका भी वो लेता था रक्त, वो चढ़ाता था, लेकिन उससे लोगों के पाप क्षमा नहीं होते थे। लेकिन पवित्र लहू जो यीशु मसीह ने एक महायाजक के रूप में, पुराने नियम में जितने महायाजक थे वो सब मनुष्य थे, यीशु मसीह भी मनुष्य के रूप में महायाजक बना और अपना लहू उसने परमेश्वर के सम्मुख अर्पण किया, जिससे मैं और आप पवित्र ठहरकर परमेश्वर की संतान बन पाए। इसलिए वो हमारा महायाजक है। इसलिए उसको ये 2 डेजिग्नेशन मिले हैं। ये उसकी सर्वश्रेष्ठता है। उसके बाद किसी महायाजक की हमें आवश्यकता नहीं है। अब हमारे अंदर कोई महायाजक नहीं होता, हम किसी को अपना महायाजक नहीं कहते, बल्कि हमारा महायाजक यीशु मसीह है। तो मूसा से जो श्रेष्ठता है वो हम समझते हैं। दोनों को मिशन दिया गया था परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने का। मूसा को दिया गया था फिरौन के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाना और कनान में पहुंचाना। यीशु मसीह को मिशन दिया गया था परमेश्वर के लोगों को पाप से छुड़ाना और उनको अनंत जीवन में प्रवेश कराना। मूसा ने कुछ काम किया। मूसा ने फिरौन से
इसराइलियों को छुड़ाया, लेकिन वो ना तो परमेश्वर से इसराइलियों का संबंध स्थापित करा सका, न उनसे मेल मिलाप करा सका, और न ही वो उनको कनान में प्रवेश करा सका। यीशु मसीह मूसा से इसलिए श्रेष्ठ हैं कि यीशु मसीह ने न सिर्फ अपने लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को पाप से छुड़ाया, बल्कि परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कराया, जो रिकंसिलेशन हमारा हुआ, जिसकी वजह से हम एडॉप्टेड बेटा और बेटी बन पाए, ये यीशु मसीह की वजह से हुआ। और वही यीशु मसीह जिसने न सिर्फ हमें पवित्र किया, पापों से छुड़ाया, यीशु परमेश्वर पिता से संबंध स्थापित कराए, उसने हमें अनंत जीवन में भी प्रवेश कराया। तो यीशु मसीह का जो मिशन था वो 100% सक्सेस हुआ। और इसीलिए मूसा जो है वो परमेश्वर के लोगों के बीच में एक परमेश्वर का सेवक ठहरा, और यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ये प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का एक सबसे बड़ा प्रतीक है। और हम कौन हैं? हम विश्वासी हैं। हमारा शरीर परमेश्वर का घर है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। परमेश्वर कहाँ रहता है? इंसान के अंदर, विश्वासियों में रहता है। यही बात तो पौलुस ने कही थी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो परमेश्वर की आत्मा मुझ में और आप में निवास करती है। यीशु मसीह हम में रहता है। ये यीशु मसीह की श्रेष्ठता है। वो दास नहीं है, वो घर का स्वामी है। मेरे और आपके अंदर अगर यीशु मसीह रहता है तो इस भवन का स्वामी कौन हुआ? यीशु मसीह है। और पौलुस ने इस भेद को बहुत ही अच्छे तरीके से कुलोसियों के पहले अध्याय के 27वें पद में कहा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्राइस्ट इन यू इज अ मिस्ट्री ऑफ गॉड। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हमने बहुत सारी मिस्ट्रीज को आज पढ़ा, सीखा और समझा है। यीशु मसीह की ये एक मिस्ट्री है कि वो अब हम में निवास करता है, क्योंकि हम उसका घर हैं। सेवक कौन है? मूसा है। इसलिए जो है मूसा से प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ साबित हुए हैं। 2026 में सबसे बड़ी आशीष हमें यही मिलेगी कि हम यीशु मसीह की जो ये श्रेष्ठता है कि वो विश्वासियों के शरीर में रहता है। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह को अपने शरीर में हमेशा निवास स्थान बनाकर अपना शरीर, जो हमारा शरीर जो यीशु मसीह का घर है, उसको अर्पण करके रखें। कभी यीशु मसीह को अपने शरीर से अलग मत करना। इस पूरे 2026 में मेरा और आपका कर्तव्य है, हम जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया, उस पवित्रता को बनाए रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें लेपालकपन की आत्मा दी कि हम उस परिवार के हिस्सा बने, आज्ञाकारिता से जीवन व्यतीत करना है। और ये शरीर जिसमें मूसा कभी प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन यीशु मसीह ने प्रवेश किया, उसको हमेशा परमेश्वर को अर्पण करना है, क्योंकि ये प्रभु परमेश्वर का घर है। प्रभु इस वचन के ऊपर मुझे और आपको आशीष दे, और यीशु मसीह की श्रेष्ठता को समझने के लिए जो बाइबल स्टडी मैंने आपको दी है, उसको और अच्छे से समझने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। आप सबको जय मसीह की।